जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की चौथे पार्ट में हम बात करेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड है या कार्बन जो एटम है वो इतनी लंबी चेन कैसे बना लेता है, क्यों बनाता है ये लंबी चेन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उस प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन अपने साथ कई और कार्बन एटम्स को जोड़ सकता है। जैसे कार्बन है वो दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन। अब कार्बन आपस में तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ही, साथ में एक कोई और भी एटम जोड़ सकता है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। कार्बन जब कैटिनेशन करता है तो ये तीन चीज़ें बनाता है, तीन फॉर्म में करता है कैटिनेशन। पहला, या तो ये सीधी चेन बनाएगा या तो ये उसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर भी कभी कदार बन जाते हैं, देखने को मिलता है, या फिर चेन में बनती है। चेन में हमने देखा है कई तरह के शेप होते हैं। चेन नहीं, रिंग फॉर्म में भी कार्बन एटम कैटिनेशन करता है। रिंग फॉर्म का कहने का मतलब है कि ये क्लोज्ड शेप बना लेता है। एक एक को भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि चेन की अगर हम बात करें, CH3 CH2 CH3, ये एक चेन है कार्बन की। मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटी चेन ली है। कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन ने आपस में तीनों से जोड़ रखा है अपने आप को, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक चेन है। अगर हम वही बात करें कि कार्बन कैसे एक ब्रांच बनाता है, तो CH3 एक एग्जांपल ले रहे हैं फिर से, CH3 CH2 CH3, ये CH2 है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम कम करेंगे और CH3 जोड़ देंगे। यहाँ से भी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। कार्बन एक बॉन्ड इधर के कार्बन से बना रहा है, ये कार्बन एक बॉन्ड इस H से बना रहा है, एक इस C से बना रहा है और एक इधर वाले C से बना रहा है। मतलब कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये ब्रांच भी निकली हुई है। यहाँ पे तो सिर्फ एक सीधा रास्ता था, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच भी निकली हुई है। अब अगर हम बात करें चेन की, तो चेन कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का भी हो सकता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये बॉन्ड बनाया, एक ये बॉन्ड बनाया, मतलब इसको भी 2 बॉन्ड और बनाने हैं कहीं से, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, H H, यहाँ H H H H, मतलब कि इसने CH2 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 का बॉन्ड बनाया। तो अभी तक जो हमने देखा, ये चेन है, ये ब्रांच चेन है और ये रिंग है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन की तीसरी प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने बात की कि कार्बन ने कैसे अपने चारों ओर से अपने कार्बन और दूसरे एटम भी जोड़े, लेकिन ये क्यों पॉसिबल हो पाया। उसका रीज़न है कि इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी 4 है। इसी वजह से ये कई बॉन्ड एक साथ बना सकता है। लेकिन एक और एटम है, सिलिकॉन Si, सिलिकॉन नहीं, सल्फर, एक मिनट, सल्फर एक एटम होता है, यहाँ गलत लिखा था, सल्फर होता है। तो ये सल्फर एक एटम है, ऐसा एटम है
जिसकी भी टेट्रा वैलेंसी होती है, इसकी भी टेट्रा वैलेंसी है। कार्बन के साथ सल्फर की भी 4 वैलेंसी होती है, यानी कि इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि इसको भी कार्बन की तरह लॉन्ग चेन बनाना चाहिए। लेकिन क्यों सिर्फ हम S8 तक ही सल्फर की चेन को देख पाते हैं? क्यों ये कार्बन की तरह लंबी चेन नहीं बनाता? उसका रीजन है कि क्योंकि कार्बन के एटम का साइज छोटा होता है। S8 का फिगर भी है, उसको ड्रॉ करने का इजी तरीका ये है कि एक डब्लू बनाया, उसके ऊपर एक छोटा डब्लू बना दिया। अब जहां जहां पे हमको कोना दिखे वहां पे S लिख देना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 S8 का स्ट्रक्चर बन गया। कई बार ये पेपरों में पूछ भी लिया जाता है कि S8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो S8 का स्ट्रक्चर हम ऐसे इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि S8 यानी सल्फर अपनी लॉन्ग चेन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसके एटम का साइज थोड़ा बड़ा होता है और जो कार्बन एटम होता है उसका साइज छोटा होता है। लेकिन जैसे ये कार्बन है, छोटा एटम है, या इससे भी छोटा लेते हैं हम, ये कार्बन है, इसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फोर्स, और ये सल्फर का है, ये कार्बन है, ये सल्फर है। कार्बन के अंदर भी न्यूक्लियस है, सल्फर के अंदर भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जितना फोर्स इसमें लगा रहा है, जितना फोर्स इसमें लगा रहा है, फोर्स दोनों का, या न्यूक्लियस का फोर्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फोर्स लगाते हैं कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपने पास बांधे रखा जा सके, तो वो फोर्स लगाते हैं। और इसके भी न्यूक्लियस ने या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ने फोर्स लगाया, इसके फोर्स की रेंज इतनी है और इसके भी फोर्स की रेंज इतनी ही है, दोनों की रेंज इतनी ही है, लेकिन इसमें ये रेंज एटम के बाहर भी जा रही है। तो अगर किसी इंसान के हाथ लंबे हैं और सामान कम है तो वो ज़्यादा सामान पकड़ सकता है। इसका फोर्स ज़्यादा है, एटम का साइज कम है, यानी कि हाथ लंबे हैं लेकिन सामान जो है बीच में वो कम है, इसलिए ये और भी इसी फोर्स से और भी एटम को जोड़ सकता है। अब जो और एटम जोड़ेगा उसके भी न्यूक्लियस का कुछ फोर्स होगा, तो इसकी वजह से ये लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है। वही सल्फर सिर्फ 8 से ज़्यादा नहीं बना पाता। S8 एक क्लोज फिगर है। तो ये है बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये रीज़न है कि क्यों कार्बन की ही लंबी चेन होती है, बाकी और क्यों कोई नहीं बना सकता। फिर अब हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, इन सब का डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में डिस्कशन हुआ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।